हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था शेयर कैपिटल से रिलेटेड। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस के लिए आपको शॉर्ट्स पर क्लिक करना होगा। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। अल्फा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज है। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है ये, 10 लाख रुपीज है। 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज फेस वैल्यू के कंपनी मैक्सिमम पब्लिक को ऑफर कर सकती है। कंपनी ने 1 लाख में से 80,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, जिसके 10 रुपए की डिमांड कंपनी ने किस तरह से डिमांड की है। 10 रुपए का एक शेयर है तो कंपनी ने एक बार में नहीं, इंस्टॉलमेंट में डिमांड की है। 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल पर, और बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर। फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड किया आपको खुद निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पूरा शेयर आपका 10 रुपए का है। 3 + 2 + 3, 8 रुपीज आप फर्स्ट कॉल तक डिमांड कर चुके हो। तो बाकी कितने बचे? 2 रुपए तो बचे। तो 2 रुपए कंपनी ने फाइनल कॉल पर डिमांड किए। कंपनी का जो इश्यू था वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे उतने के लिए ही आपको एप्लीकेशन मिली। मतलब 80,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिली और आपने इतने ही अलॉट किए। आपने पूरा पैसा डिमांड किया, पूरा पैसा रिसीव हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको पैसा पूरा नहीं मिला, पूरे 10 रुपीज नहीं रिसीव हुए। और कंपनी ने वो शेयर्स फोरफीट कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। कैसे प्रेजेंट करोगे? सबसे पहले हमें वर्किंग कहां से स्टार्ट करनी है? नोट्स टू अकाउंट में, और उसके बाद मेन पेज पर वो फिगर लेके जाओगे। मेन पेज पहले बनेगा, उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हो, लेकिन वर्किंग कहां से स्टार्ट करनी है? नोट्स टू अकाउंट से, याद रखना। तो ये हम वर्किंग कर रहे हैं पहले, जहां पर आपको शेयर कैपिटल पूरा बताना है कि ऑथराइज कितनी है। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है। 10 लाख रुपीज पब्लिक को ऑफर किए जा सकते हैं, 10 लाख रुपीज पब्लिक से इकट्ठा किया जा सकता है। कंपनी ने 1 लाख में से कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, दैट इज योर इशूड कैपिटल। तो 80,000 पब्लिक को ऑफर किए गए, तो 80,000 10 रुपीज का एक शेयर, 8 लाख रुपीज इशूड कैपिटल हो गई। अब पब्लिक ने जितने ऑफर किए थे शेयर्स, उसमें से कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो आपकी सब्सक्राइब होती है। तो यहां पर फुल्ली सब्सक्राइब लिखा है, इसका मतलब जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे पूरे की पूरी की आपको एप्लीकेशन मिली। तो 80,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिली, उतने ही आपने अलॉट किए। तो 80,000 शेयर्स आर योर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड शेयर्स। बट अब यहां पर दो कैटेगरी आ जाएगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल में। एक होती है आपकी फुल्ली पेड अप और दूसरी होती है नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां पर आपको कैसे फाइंड करना है कि फुल्ली पेड अप में लिखूं नहीं लिखूं, कैसे फाइंड करोगे कितने शेयर्स आएंगे? तो पहली कंडीशन, फुल्ली पेड अप में होने के लिए, क्या कंपनी का 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी ने पूरे 10 रुपए की डिमांड की है, मतलब शेयर होल्डर से 10 रुपए पूरे डिमांड किए गए हैं। हाँ, यहां पर देखो, यहां लिखा है, कैसे पता चलेगा आपको कि फाइनल कॉल की डिमांड की है या नहीं? यहां पर लिखा है जिस जो छवि है जिससे आपको 2,000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली, उसका लिखा है कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड तो की है ना? तो पूरे 10 रुपए कंपनी डिमांड कर चुकी है। सेकेंड कंडीशन, अगर शेयर होल्डर से 10 रुपए डिमांड किए गए, तो क्या शेयर होल्डर ने पूरे 10 रुपए की पेमेंट की है? हाँ, पेमेंट की है। कितने शेयर्स पर आपको पूरी पेमेंट मिली है? 80,000 शेयर्स आपने ऑफर किए, पब्लिक ने उतने की एप्लीकेशन सेंड की, आपने उतने शेयर्स अलॉट भी किए, लेकिन 2,000 शेयर्स हैं जिस पर आपको पूरी पेमेंट नहीं मिली। बाकी 78,000 शेयर्स हैं जिन पर आपको पूरी पेमेंट मिली है, 10 रुपए के हिसाब से। तो 7,80,000 आपके क्या हो गए? फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में।
जितने शेयर्स पर आपको पूरी पेमेंट मिलती है उतने आपके फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे और बाकी नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। यहां तक समझ में आ गया? पहली कंडीशन, क्या कंपनी ने पूरे फेस वैल्यू की डिमांड की? हाँ। क्या शेयर होल्डर ने पूरी फेस वैल्यू की पेमेंट की? हाँ। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी उतने शेयर्स ही आप फुली पेड अप की कैटेगरी में शो करते हो। बाकी 2000 शेयर्स का अब आपको देखना है कि कहां पर शो करना है। 2000 शेयर्स पर जिस पर कंपनी ने पूरे 10 रुपए डिमांड किए और इसने सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप है ना? उसके बाद कंपनी के ये शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए, फोरफीट कर दिए। कंपनी कह रही है कि ये शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं, अब हमारे शेयर्स 80,000 नहीं 78,000 ही रह गए। हमने अलॉटमेंट तो 80,000 शेयर्स की थी, लेकिन 2000 शेयर्स पर हमें पूरा पैसा नहीं मिला, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। तो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी तो यहां से हटी गई है आपकी, क्योंकि ये शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए। फुल्ली पेड अप में लिखने के बाद आपको ये डिसाइड करना था 2000 शेयर्स अब आपके नॉट फुल्ली पेड अप में तो आएंगे, लेकिन क्या ये शेयर्स अभी भी हैं या नहीं? तो यहां पर अगर कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफीट कर दिया तो ये तो खत्म ही हो गए, तो अब आपको यहां पर शो नहीं करना। अब ये शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट में चले गए हैं, तो जो पैसा पहले वाले शेयर होल्डर से आपको मिला है, कितना पैसा मिला है आपको? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया। 5 रुपए दिए उसने हर शेयर पर। तो जो 5 रुपए हर शेयर पर आपको मिले, ₹5, वही फोरफिटेड अमाउंट है। फेस वैल्यू जो आपको वो शेयर होल्डर से मिलती है वही आपकी फोरफिटेड अमाउंट होती है। तो 2000 शेयर्स पर 5 रुपए जो आपको मिले, दैट इज फोरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसमें आपने इसको क्रेडिट किया। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 5, ₹10,000 इज योर फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस है, जो कि आपका शेयर कैपिटल में ही ऐड होगा। शेयर कैपिटल में ही फाइंड करने के लिए आपको इसको ऐड करना है। यहां तक समझ में आ गई? हमने फुल्ली पेड अप लिया है, नॉट फुल्ली पेड अप नहीं आएगा, क्योंकि वो शेयर्स कंपनी ने कैंसिल ही कर दिए हैं, और कैंसिल करने का मतलब है, फोरफिट करने का मतलब वो शेयर्स अब खत्म हो गए हैं। अब जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास आया हुआ है उसे कंपनी ने रिफंड नहीं किया, तो वो पैसा कंपनी कहाँ शो करेगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, जो कि आपका यहीं पर ही प्लस होगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल प्लस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टोटल हो गया 7,90,000, जिसे आप फर्स्ट पेज, मेन पेज पर आप दिखाओगे शेयर कैपिटल 7,90,000। तो आपकी शेयर कैपिटल किस किस चीज का टोटल है? सब्सक्राइब कैपिटल प्लस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, याद रखना। तो ये था क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको फॉर्मेट समझ में आता है, एक लैंग्वेज समझ में आती है, और डिफिकल्टी लेवल समझ में आता है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप सीक्वेंस से देख रहे हो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, तो आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह से प्रेजेंट करना सीखना है। तो प्रैक्टिस जारी रखनी है, हम तो है ही। ठीक है, डेली अपलोड कर रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो रिवीजन चालू रखना, प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।